नमस्कार, जय हिंद। 10th क्लास इंग्लिश, जैसा कि आपको मालूम है कि सेक्शन सी हमारा ग्रामर सेक्शन है। तो इस सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिससे कि दो प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले प्रकार से होगा गैप फिलिंग टाइप के क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, और दूसरे प्रकार का होगा डू एज डायरेक्टेड, यानी आपको निर्देश दिया जाएगा और आपको ग्रामेटिकली उन क्वेश्चन को हल करना होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप फिलिंग, यानी गैप फिलिंग वाला पार्ट हम आज हल करेंगे। तो गैप फिलिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम बताएंगे। इसके अंतर्गत आपको टेंसेज, मॉडल वर्ब्स, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इन सबसे संबंधित आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम यहाँ बताने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि 15 हमने क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे टेंस से ही संबंधित हैं। इनके बाद हम करेंगे फिर मॉडल वर्ब से, आर्टिकल से, डिटर्मिनर से, प्रीपोजिशन से। तो बारी बारी से कम 10 क्वेश्चन हम सबके लिए यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे द सन इन द ईस्ट। तो द सन हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन का ये काम कर रहा है यहाँ पर। तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे राइज, रोज, राइजेज। तो राइज हमारी ये प्लूरल वर्ब है, रोज सेकंड फॉर्म है, और राइजेज हमारी सिंगुलर वर्ब है। अब बहुत से बच्चों को ये वर्ब ही सिंगुलर प्लूरल में ही दिक्कत होगी। कई स्टूडेंट्स को बचपन से यही सीखते आए हैं कि हम एस, ई एस या आई एस लगा देंगे तो उससे प्लूरल हो जाएगा। तो उनको ये नहीं बताया जाता कि यदि कोई वर्ब है उसमें एस, ई एस और आई एस जुड़ने से वह वर्ब सिंगुलर बन जाती है, और नाउन में यदि एस, ई एस, आई एस लगाते हैं तो नाउन हमारी प्लूरल बन जाती है। चूँकि अभी एग्ज़ाम का समय है, हम मोस्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो जिनको यदि विस्तार पूर्वक अंग्रेजी समझना है तो वे हमारे अगले वीडियो देखते रहें। तो उनको ये सारी डिटेल आपको मिलेगी कि नाउन, प्रोनाउन सब बारीकी से आपको बताया जाएगा। और जो इच्छुक हैं स्टडी करना इंग्लिश में बेहतर, तो वे वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया हुआ है। तो यहाँ सन इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में उगता है। तो उगता है यानी सन सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा राइजेज। अब देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन को। द क्राउड लाउड स्लोगन्स। क्राउड यानी कि भीड़। तो भीड़ अपने आप में कैसी है? पूरा एक भीड़, भीड़ यानी ग्रुप बन करके सिंगुलर का सेंस देगी ये, यानी भीड़ माने इकट्ठा, एक समूह, यानी सिंगुलर बन जाएगी। भीड़ में कई लोग होते हैं लेकिन वो सिंगुलर का काम यहाँ करेगी। तो भीड़ को हम सिंगुलर के रूप में देखेंगे। तो द क्राउड, लाउड माने भारी आवाज़ में जोर, स्लोगन्स यानी कि नारे। तो भीड़ नारे लगा रही थी। तो कैसे? तो यहाँ पर क्राउड सिंगुलर के अनुसार यहाँ वाज रेसिंग, हम इसको यहाँ फिलअप करेंगे। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा वाज रेसिंग। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें आई और खाली स्थान दिया हुआ है। सीन द ताजमहल। सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है और सेकंड फॉर्म सा होता है। तो वर्ब फॉर्म भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ये थर्ड फॉर्म दिया है वो द ताजमहल। तो मैंने ताजमहल को यहाँ पर देखा। अब यहाँ वर्ब्स दी गई हैं, हैज, हैव, एम। तो यहाँ देखेंगे आई के अनुसार क्या क्या लगेगा। तो आई के साथ अब यहाँ एम तो लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सीन यानी थर्ड फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म तो है नहीं। अब हैज, तो यहाँ पर हैज और हैव में से हम एक को उठाएंगे। तो आई के साथ मालूम होना चाहिए कि आई हमारा प्लूरल प्रोनाउन के रूप में होता है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी। तो हैज हमारी सिंगुलर है और हैव प्लूरल के रूप में रखी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव इसको।
तो इसका आंसर हो जाएगा हैव। अब फोर्थ नंबर पे चलेंगे तो इसमें ही डॉट डॉट फुटबॉल फॉर 2 hours। तो यहाँ पर छात्र सेंटेंस को अवश्य ध्यान से पढ़ा करें। तो देखें यहाँ ही फुटबॉल फॉर 2 hours, यानी ही के बाद में कोई ना कोई हमारी वर्ब होगी। 2 hours, तो 2 hours यानी ये हमको यहाँ टाइम दिया गया है और फोर लगा हुआ है। 2 hours यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, तो एक समय की अवधि दी गई है और उसके साथ में यहाँ फोर लगा है। यदि पॉइंट ऑफ टाइम होता तो टेंस के अनुसार यहाँ पर सिंस लगा होता, तो यहाँ फोर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस का है वो हमें यहाँ क्या फिल करना है उससे पता लग जाएगा। तो चूंकि यहाँ हैज बीन प्लेइंग दिया हुआ है और हमें हैड नहीं दिया, विल हैव भी नहीं दिया, शैल हैव भी नहीं दिया, तो ये तो भरेगा नहीं, इसमें ये भी नहीं भरेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब हैज बीन प्लेइंग ये इसमें फिल करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैज बीन प्लेइंग। अब इसको देखेंगे तो शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, टू सिंग, फॉर सिंगिंग। तो फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑफ सिंगिंग ये हमारा सही विकल्प होगा। तो इसका आंसर लिख देंगे ऑफ सिंगिंग। छठवें पर चलेंगे तो माई फादर इज आ टीचर। तो मेरे पिताजी एक अध्यापक। अब यहाँ हैं कैसे हैं, रिटायर। तो रिटायर हम यहाँ भर नहीं सकेंगे क्योंकि इज आ रिटायर, तो रिटायर यानी कि प्लूरल फॉर्म में है ये, और जबकि ए लगा हुआ है तो यहाँ सिंगुलर फॉर्म ही होगा। तो रिटायरिंग तो ING फॉर्म भी नहीं होगा क्योंकि इज के बाद में आर्टिकल दिया यहाँ। अब है रिटायर्ड, यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड हुए। तो माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, यानी कि जो कि रिटायर हो गए हैं। तो यहाँ पर ये आंसर होगा हमारा रिटायर्ड। अब 7वें नंबर को देखेंगे तो इसमें लिखा है हेमा वाज वेरी टायर्ड, सो सी डॉट डॉट टू बेड अर्ली। तो हेमा बहुत थकी हुई थी, इसीलिए सी डॉट डॉट टू बेड अर्ली, इसीलिए वह जल्दी सो गई, यानी बिस्तर पर चली गई। तो बेड अर्ली का मतलब है जल्दी सो गई। तो गो वेंट गॉन। अब यहाँ देखेंगे कौन सा इसमें फिल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इधर सेंटेंस कौन सा है, कॉमा के जो लेफ्ट साइड का सेंटेंस है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या है, वाज। तो वाज यानी कि पास्ट फॉर्म में दी गई है। तो हेमा वाज वेरी टायर्ड, बहुत थकी हुई थी। तो इसका मतलब जब हमारे कॉमा के इस साइड में पास्ट फॉर्म है तो हमें उस साइड भी पास्ट फॉर्म ही लेना होती है। तो ये हमारा रूल्स होता है। तो यहाँ पर गो हमारा नहीं होगा और ये थर्ड फॉर्म भी नहीं होगा, ये पास्ट फॉर्म में वेंट लग जाएगा यहाँ। तो इसमें भरेंगे हम वेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा वेंट। अब 8वां देखेंगे, आई हैव बीन इंग्लिश सिंस 1985। अब ये तो बहुत ही आसान है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ देखेंगे हैव बीन, तो ये हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हमारा यहाँ सिंस और टाइम भी दिया है। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसमें देखेंगे कि क्या हमको भरना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब में क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब तो हैव बीन, हैज बीन होगी और मेन वर्ब का प्रत्येक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ING फॉर्म यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ING वाला फॉर्म यानी कि टीचिंग फिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टीचिंग। अब 9वें नंबर को देखेंगे तो आई सा, तो यहाँ सेकंड फॉर्म में इसको ध्यान रखना है। आर्टिकल दिया है ट्री, तो जब
सा के बाद आर्टिकल जैसी कोई चीज़ आए तो इसका मतलब है कि आगे जो भी वर्ब आएगी वो टेंस से बंधी हुई नहीं होगी, यानी कि वो हमारा नॉन फिनिट वर्ब में आएगी, फिनिट वर्ब में नहीं होगी। तो अब देखेंगे इसमें कौन सी वर्ब फिल होगी। तो ब्रेक, ब्रेकिंग, ब्रोकन। तो जब पास्ट में दिया है तो आगे चल के हमें पास्ट का ही उपयोग करना है, लेकिन ये पार्टिसिपल है या नॉन फिनिट वर्ब है, तो इनमें ध्यान देना होता है कि पास्ट में जो भी कार्य हो रहा है उसमें कंटिन्यूटी है कि उसमें स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। तो यहाँ देखेंगे आई सा, मैंने देखा, अ ट्री यानी पेड़। कैसा पेड़? टूटा हुआ, यानी वो टूट चुका था। ऐसा नहीं कि वो टूट रहा है, आप देख रहे हो पेड़ आपके सामने टूट रहा है धीरे धीरे। यदि ऐसा होता तो हम उसमें आईएनजी वाला फॉर्म यहाँ भरते, यानी कि पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म भरते, लेकिन यहाँ पर वो घटना हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ब्रोकन यानी कि थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोकन। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें ग्रामेटिकल पूछा जाता है और इस प्रकार से गैप वाले क्वेश्चन में भी इसको डाल दिया जाता है। तो आइदर ही और आई, या तो वह या मैं। तो यहाँ ध्यान देना हमको कि जब भी और या नॉर, तो नॉर में भी और छिपा होता है, तो जब भी और मिले हमको तो इसका मतलब है उसके बाद में जो भी प्रोनाउन हो या सब्जेक्ट हो तो उसके अनुसार ही हम वर्ब को लगाएंगे। और यदि एंड लग जाए तो उसके बाद कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो सदैव हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो यहाँ पर देखेंगे कि और लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों स्वतंत्र हैं, यानी ही के अनुसार अलग लगेगा, आई के अनुसार अलग लगेगा। यदि एंड लगा होता तो ये दोनों को शामिल करते और प्लूरल फॉर्म हम यहाँ पर भरते। तो आई के साथ यहाँ क्या लगेगा? एम लगेगा। तो इसका सही आंसर होगा एम। तो इसमें 11 दिया है 10 मील्स। 10 मील्स यानी कि दूरी, एक साथ, ना कि अलग अलग। तो इसको हम सिंगुलर में मान के चलेंगे। तो 10 मील्स यानी टोटल दूरी 10 मील्स। तो 10 मील्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो कैसी है? लंबी दूरी होती है। तो यहाँ पर हम आर यानी कि प्लूरल ये नहीं भरेंगे, एम भी नहीं भरेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर भरेंगे हम इज। तो अब यहाँ देखेंगे हम 12 नंबर को। अब यहाँ है जूरी। तो जूरी में कई मेंबर होते हैं जबकि जूरी एक होती है। तो यहाँ दिखने में लगता है कि ये सिंगुलर होगी, लेकिन उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं, तो वो हमारी प्लूरल का बोध कराती है फिर। तो यहाँ प्लूरल के अनुसार आगे हम वर्ब्स को लगाते हैं। तो जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी अपने दृष्टिकोण में विभाजित हो गई। तो वाज, वर, विल, तो यहाँ पर प्लूरल में वर दिया है, तो आंसर में हम वर लिख देंगे। तो इसको ध्यान रखना है, मील्स को और जूरी को। अब देखेंगे फिजिक्स। तो यहाँ पर एस लगा है, तो यहाँ भी बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एस लगा है तो इसका मतलब प्लूरल है, लेकिन फिजिक्स की स्पेलिंग ही होती है जिसमें कि एस लगा होता है। इसी प्रकार से ऑलवेज होता है, उसमें एस होता ही है, तो ये सिंगुलर ही होगा और सिंगुलर के अनुसार ही इसमें हम वर्ब को लगाएंगे। तो यहाँ होगा फिजिक्स इज नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इसमें भरेंगे इज। अब देखेंगे 14 को। तो द हॉर्स एंड कार्ट, तो ये भी बड़ा मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो द हॉर्स एंड कार्ट्स यानी कि घोड़ा गाड़ी, द हॉर्स एंड कार। तो हॉर्स एंड कार्ट, एंड लगा हुआ है लेकिन आर्टिकल द, तो द यहाँ हॉर्स के साथ लगा है एंड कार्ट, तो इसका मतलब हॉर्स एंड कार्ट दोनों के लिए ये द काम करेगा।
यदि दा को हम कार्ट के साथ अलग लगा देते, यानी कि यहाँ लगा देते द हॉर्स एंड द कार्ट, तो इसका आशय हो जाता कि घोड़ा अलग है और गाड़ी अलग है। और यहाँ तात्पर्य हो रहा है कि द हॉर्स एंड कार्ट, यानी घोड़ा गाड़ी, यानी घोड़ा गाड़ी दोनों एक। तो यहाँ सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि द हॉर्स एंड कार्ट यानी घोड़ा गाड़ी जो कि एक है, दोनों मिलकर के सिंगुलर माने जाएंगे। तो इसका हमें सिंगुलर वर्ब ही यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इज, तो आंसर में लिख देंगे इज। अब है 15 क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ है पीपल डॉट डॉट प्ले क्रिकेट इन USA, यानी अमेरिका में लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो अब लोग लगा है यहाँ पीपल, तो पीपल में कई लोग होते हैं, तो पीपल, तो ये बहुवचन का हमको बोध देता है, तो इसे बहुवचन के रूप में ही मानेंगे। तो इसमें लगाएंगे डू नॉट, तो यहाँ डज नॉट दिया है, डू नॉट दिया है, नॉट दिया है और डज और डू दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि अमेरिका में लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो यानी कि डू नॉट। अब अगले क्वेश्चंस हम आर्टिकल्स और मॉडल्स से संबंधित यहाँ देखेंगे। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आर्टिकल से संबंधित हैं। तो हमें निर्देशित किया जा सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स अ सुटेबल आर्टिकल्स, एक उपयुक्त आर्टिकल खाली स्थान में भरिए। तो आप सभी ने आर्टिकल को पढ़ा ही होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा। यदि थोड़ी बहुत कमी है तो उसे यहाँ पूरा आप कर सकते हैं, और विस्तार से पढ़ना है तो इसके लिए आपको हमारे साथ हमारे चैनल पर वीडियो देखते रहना होगा। आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित कौन होते हैं? जो कि अपने आप में यूनिक होते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, और उनकी एक निश्चितता होती है। और इंडेफिनिट में हम ऐसे आर्टिकल को लेते हैं जिनकी हम गिनती या गणना कर सकें, यानी काउंटेबल, जैसे बॉय, गर्ल्स, बुक्स, चेयर्स, इस प्रकार से ऐसी चीज़ें जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ में अक्सर हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा हम आर्टिकल द यानी THE। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि हम कब इसे द बोलते हैं और कब इसको दी बोलते हैं, और आर्टिकल ए को कब हम ए कहेंगे और कब हम आ कहेंगे, तो ये आपके लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम कौन से आर्टिकल, कौन से क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल फिल करेंगे। तो यहाँ इसका आंसर हम फिल करेंगे और साथ ही उसका हम रीजन भी बताएंगे कि ये आर्टिकल ही इसमें क्यों फिल हुआ। जैसे पहला दिया हुआ है ही रिटर्न्ड आफ्टर आवर, तो यहाँ आवर दिया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि आर्टिकल हमारे ए और एन एक कैटेगरी में होता है, और THE यानी द या दी ये हमारा दूसरी कैटेगरी में होता है। तो ये हमारा डेफिनिट होता है और ये इनडेफिनिट होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, तो कोई वर्ड मान लो वोवेल ध्वनि से शुरू होता है और कोई वर्ड कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होता है और वो काउंटेबल टाइप का है, तो हम यहाँ ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो वोवेल ध्वनि जब भी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करते हैं, और जब कॉन्सोनेंट ध्वनि से आरंभ हो तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो ए एन का मेन आपकी ट्रिक यही है। जैसे एलिफेंट, तो ए, लेकिन ध्यान रहे कि वोवेल्स यानी स्वर इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू ही नहीं है, बल्कि इनका उच्चारण साउंड जो कि हिंदी में हो, आ से लेकर के अंग आह तक,
तो ये हिंदी भी ध्यान रखना है। तो ध्वनि उसकी आ से अंग तक यदि मिलती है तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होंगे उसकी ध्वनि से कोई शब्द शुरू होगा काउंटेबल, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है, आवर। तो आ से शुरू है ध्वनि यानी कि स्वर अक्षर से, तो इसके पहले लगाएंगे हम एन, तो यहाँ पर होगा हमारा आंसर एन। अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो ही गेव मी 1 रुपी। अब यहाँ देखना है कि वो हमारा वोवेल्स है, लेकिन उच्चारण इसका क्या है, वा यानी कि कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हमारा लगेगा ए, तो यहाँ सही आर्टिकल होगा हमारा ए, यानी आ 1 रुपी नोट। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है प्रभात इज एम ए। तो यहाँ देखना है एम हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण शुरू हो रहा है ए से, यानी एम ए, तो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एन एम ए। तो यहाँ पर आपके ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ फोर्थ, मिस शर्मा इज। तो मिस शर्मा है बीई, क्या है, बीई किया हुआ है, तो यहाँ बी यानी बा से ध्वनि शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट ध्वनि है, तो कॉन्सोनेंट के साथ में क्या लगाएंगे, ए। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। चूँकि ये आप सबका रटा रटाया है, तो इसलिए आप किसी भी नियम का फॉलो करें न करें, आपको सीधा भरना है, लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान दें, अन्य क्वेश्चन इस प्रकार से यदि आ जाएं तो क्या रखेंगे। तो बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट यानी कि जो हमारी डिग्री होती है 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बेस्ट यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होगा बेस्ट। तो सुपरलेटिव फॉर्म के पहले सदैव हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, जो कि सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले सदैव हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा होगा द बेस्ट, तो यहाँ लगाएंगे हम दा। अब देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन को। तो ही इज यूरोपियन यानी यू, तो यहाँ वोवेल्स है, ई वोवेल्स से शुरू हुआ है यूरोपियन, लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है यू, यानी या और ऊ की मात्रा। तो या से शुरू हो रहा है, तो या हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो व्यंजन के लिए हम क्या उपयुक्त करते हैं, ए। तो यहाँ पर सही आर्टिकल हमारा होगा ए। तो ही इज आ यूरोपियन। 7, गंगा इज, फिर खाली स्थान दिया है होली रिवर, तो यहाँ भी खाली स्थान है। अब चूँकि पता है कि बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं और अंतरिक्ष से संबंधित कोई भी चीज़ है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, सितारे हैं, उपग्रह हैं, इन सब के लिए हम आर्टिकल दा का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, महासागर हैं, इन सब के लिए भी आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है गंगा। तो गंगा एक नदी है, कैसी, पावन नदी है। तो गंगा नदी का नाम है, इसके लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा दा। और इज होली रिवर, अब नदियाँ हैं, नदियाँ कई हैं जिनको हम गिनती कर सकते हैं, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती, इस प्रकार से कई नदियाँ होती हैं, लेकिन जो पवित्र नदी है उनमें से एक कौन सी है, गंगा। तो द गंगा इज आ होली रिवर, तो यहाँ लिख देंगे आ होली, यानी कि एच कॉन्सोनेंट है जो रिवर की एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रही है। तो होली रिवर के लिए हम क्या लगाएंगे, आ होली रिवर। तो यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग होगा क्योंकि गणना वाली चीज़ है। अब देखेंगे क्वेश्चन 8 को। तो यहाँ लिखा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड, तो चूंकि द अर्थ के लिए द पहले से ही लगा है, तो
तो ये भी ध्यान रखें, बाई चांस कभी खाली जगह दे दिया जाए तो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, इन सब के पहले हमको द आर्टिकल हमेशा लगाना है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड सन, तो अब सन यानी कि सूर्य, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि ये अपने आप में अकेला है, अद्वितीय है और निश्चित है। तो यहाँ भी आर्टिकल हो जाएगा द। अब देखेंगे 9th को, ही वाज कालिदास ऑफ नेपाल। अब ये ध्यान रखना है, किसी भी प्रॉपर नाउन में उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी कि कोई भी आर्टिकल लगाते ही नहीं है। लेकिन जब उसकी किसी स्पेशल चीज़ से तुलना की जाती है या उसको स्पेशल बना दिया जाता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर नाम है कालिदास, तो कालिदास सिंगल यदि नाम होता, कालिदास के ही संदर्भ में उपयुक्त होता, तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, यानी कि नो आर्टिकल कह देते। लेकिन यहाँ किसी व्यक्ति को कालिदास बना दिया गया है, उसकी तुलना उससे कर दी गई है, उसको विशेष बना दिया है, इसलिए वहाँ पर द लग जाता है। तो ही माने वह, कहाँ का, यानी नेपाल का कालिदास है, तो यहाँ लिख देंगे द। तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके साथ में हम द लगाते हैं, द बाइबल, द गीता, द रामायण, इस प्रकार से जो भी धार्मिक ग्रंथ होंगे बड़े बड़े, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। और जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, इंडिया का है तो द इंडिया नहीं कहेंगे। लेकिन जो पूरे समूह का बोध कराते हों तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो एक समूह का बोध कराता है तो इसके पहले लिख देंगे द। UK, यूनाइटेड किंगडम, तो द। UAE, तो द UAE, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही प्रदेशों के नाम, यानी पंजाब, मध्य प्रदेश, तो इनके पहले द नहीं लगता, लेकिन पंजाब एक पूरे जाति का बोध करा रहा है, पंजाबियों का, तो उसके पहले हम द पंजाब का उपयोग कर देते हैं। ऐसी भाषाओं के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यदि किसी भाषा के पहले हम द का प्रयोग कर देंगे तो इसका मतलब है नेशन से, उस देश से या वहाँ के समुदाय से। जैसे द इंग्लिश लिख देंगे तो इसका मतलब है अंग्रेज, और इंग्लिश केवल रहेगी तो इसका मतलब है इंग्लिश भाषा, और द इंग्लिश कह देंगे तो उसका आशय हो जाएगा अंग्रेज। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम द कालिदास ऑफ नेपाल लिख देंगे। अब जो अंतिम 10वां हमने दिया है, तो आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास एक पुस्तक है, और खाली स्थान दिया है, इज वेरी यूजफुल। अब ऐसे सेंटेंस को विशेष गौर से देखना है। तो आई हैव अ बुक, तो एक तो आर्टिकल हमें ये लगा हुआ है बुक के पहले, और यहाँ बुक के पहले ये खाली स्थान दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज़ है, काउंटेबल कोई नाउन है, जब वो पहली बार उपयोग में आए तो उसमें हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, और जब आगे चल के, यानी उसी सेंटेंस के साथ या उससे आगे सेंटेंस में पुनः उस वर्ड का नाउन का उपयोग हो, तो हम उसके पहले फिर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो पहली बार में ये आ बुक हो गया। अब बुक का हमने दोबारा यहाँ फिर से प्रयोग किया, तो यहाँ इसका मतलब होगा कि बुक ये अब स्पेशल बन गई, यानी आई हैव अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, ये सामान्य सूचना हो गई। फिर कहा गया कि द बुक इज वेरी यूजफुल, यानी कि वह पुस्तक जो कि मेरे पास है, यानी स्पेशल पुस्तक। तो जब स्पेशलिटी हो गई तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे द बुक इज वेरी यूजफुल, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा द। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चंस में हम मॉडल्स को देखेंगे। यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन मॉडल वर्ब से संबंधित दिए गए हैं। तो मॉडल वर्ब्स को समझेंगे। मॉडल यानी कि भावात्मक क्रिया है।
जिनसे कि मूड यानी कि भाव या स्थिति या दशा का परिचय होता हो, तो उनको हम मॉडल्स वर्ब्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, हैव टू, हैज टू, आउट टू, डेयर, नीड, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इनको हम मॉडल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, द बॉक्स वाज सो हैवी दैट ही लिफ्ट इट। अब यहाँ देखना है कि बॉक्स वाज सो हैवी, यानी बॉक्स बहुत वजनदार है, वजनदार था, यानी वाज लगा हुआ है। इसको भी ध्यान रखना है। यदि इज होता तो है और वाज है यानी पास्ट में है, तो इसी के अनुसार हमें इधर भरना होगा। तो बहुत भारी था, दैट की ही लिफ्ट इट, यानी कि उसे उठाया नहीं जा सकता था। इधर वाज है तो यहाँ भी पास्ट फॉर्म, इधर यदि प्रेजेंट होता तो यहाँ भी प्रेजेंट फॉर्म होता। यानी कि इस सेंटेंस से हमें शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता यानी एबिलिटी, पावरनेस और एबिलिटी का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी क्षमता का, सामर्थ्य का, शक्ति का, योग्यता का, एबिलिटी का भाव हो तो वहाँ पर हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये पास्ट में वाज है तो यहाँ हो जाएगा कुड नॉट यानी कुडंट। तो ये हमारा सही होगा यहाँ कुडंट। अब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, इफ़ ही हैड नॉट बीन प्रिवेंटेड, यदि उसको रोका नहीं गया होता। तो इफ़ हैड यदि ऐसा होता, ऐसा भाव होता हिंदी में। तो इफ़ ही हैड नॉट बीन प्रिवेंटेड, यदि उसे रोका नहीं गया होता, तो ही हैव फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, तो वह समय पर काम पूरा कर लेता। तो यानी उसके पास समय पर काम करने की एबिलिटी, योग्यता, क्षमता थी। तो यहाँ भी हम कुड का ही प्रयोग करेंगे, तो इसमें कुड सही होगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जिस तरह से लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है, इसको ध्यान रखें। किसी वाक्य में यदि लेस्ट दिया हो तो उसके आगे यदि भरने को बोला जाए तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। और अक्सर हैड, वुड, हैड, वुड, हैव। तो जब इफ़ हैड हो, लेकिन यहाँ ये पैसिव वॉइस है इसलिए ये बीन लगा हुआ है, तो इस वाक्य में भी यदि यहाँ होता तो यहाँ पर हम वुड भी भर सकते थे। यानी हमने कल्पना की एक तरह से, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ऐसे के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसी कल्पना जो हुई ना हो, केवल कल्पना की जाए। तो यदि यहाँ पर वुड होता तो हम यहाँ वुड को भी प्रेफर करते। तो ये ध्यान रखना, इफ़ हैड के साथ में अक्सर वुड हैव का प्रयोग होता है, लेकिन जब नहीं दिया है तो यहाँ शक्ति और सामर्थ्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो ये बारीक अंतर है, ध्यान रखना है। अब तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें तो यू और खाली स्थान दिया हुआ है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ये एक नसीहत है, एडवाइज भी है, सलाह भी है और नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है। तो इसमें मोरल ड्यूटी का भाव निहित है। तो ऐसी जब मोरल ड्यूटी का भाव मिलता हो तो इनके लिए हम अक्सर शुड का और आउट टू का प्रयोग करते हैं। तो यदि शुड दिया हुआ है, आउट टू नहीं है, तो शुड का प्रयोग करेंगे, और आउट टू दिया है, शुड नहीं है, तो आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो यहाँ हमारा आउट टू सही होगा। अब देखेंगे चौथे प्रश्न को, वी डॉट सर्व आवर नेशन, तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए।
तो ये भी हमारा एक नैतिक दायित्व है, मोरल ड्यूटी है। तो यहाँ भी हम शुड का प्रयोग करेंगे, या आउट टू दिया है तो आउट टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें शुड दिया है तो शुड लिखेंगे, आउट टू नहीं है। आउट टू होता तो हम आउट टू का प्रयोग करते। अब 5वें प्रश्न में खाली स्थान दिया है, फिर बोला है आई टेक योर पेन। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ एक विनम्र अनुरोध किया गया है या पेन लेने की आज्ञा मांगी गई है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे 8वें प्रश्न को। तो वी डॉट 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 टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो एक हमारा नैतिक दायित्व है ये भी कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो नैतिक दायित्व भी है, और यदि नैतिक दायित्व वाला यहाँ आउट टू और शुड नहीं दिया होता तो फिर ये हमारी एक बाध्यता भी हो सकती थी, यानी कि पक्का करना चाहिए। जब पक्का करना चाहिए वाला भाव आए तो वहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ ये मस्ट भी है, शुड भी है, आउट भी है। तो यहाँ पर हम आउट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ ये टू लगा हुआ है। तो इसका मतलब है आउट के बाद में ही टू आता है, और किसी भी मॉडल वर्ब्स के बाद में टू नहीं होता साथ में। तो आउट, तो यहाँ पर लिखेंगे आउट। तो ये हमारा आउट टू लग जाएगा, ये सही होगा। तो 9th क्वेश्चन में दिया है आई डॉट डॉट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो जब भी निकट भविष्य का भाव प्राप्त हो, निकट भविष्य की बात निकल के आए कि कोई कार्य निकट भविष्य में जल्दी ही हो सकता है, तो इसके लिए भी हम सदैव मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम मे इसको भर देंगे। तो इट मे रेन टुडे। अब देखेंगे 10th लास्ट क्वेश्चन इसमें हमने बनाया है। तो माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत ताकतवर है। ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो वह 80 kg वजन उठा सकता है। तो इसका मतलब मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है, शक्ति संपन्न है, पावरफुल है, उसमें एबिलिटी है, क्षमता है। तो 80 kg वजन को वह उठा सकता है, यानी एबिलिटी, क्षमता है। तो यहाँ पर हम कैन फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, यानी कैन या कुड का। तो इज लगा है तो यहाँ हो जाएगा कैन, यदि वाज होता तो कुड लगाते। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये मॉडल्स वर्ब के प्रयोग करने को मिलते हैं। तो अक्सर इनमें से ही आपको आ सकते हैं या इसी टाइप के आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने 20 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रपोजिशंस और डिटर्मिनर से संबंधित हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है देयर इज नॉट मिल्क इन द जग। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ ही इनके रूल्स को भी संक्षेप में समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमको मैनी और मच का प्रयोग करना है। तो मैनी यानी संख्या के लिए और मच यानी कि मात्रा के लिए। तो यहाँ पर देयर इज नॉट मिल्क इन द जग, यानी कि जग में मिल्क अर्थात दूध। तो दूध एक क्वांटिटी है, मात्रा है, तो संख्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैनी का प्रयोग नहीं होगा और मच का प्रयोग होगा। तो यहाँ मच हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ मोहन ब्राउट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो मोहन लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें लाया, खरीद कर लाया। तो यहाँ बुक्स है, बुक्स यानी कि नंबर्स हैं, संख्या है, इनकी गिनती गणना की जा सकती है। और दूसरी बात है मोहन ब्राउट बुक्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो भले ही काउंटेबल नाउन्स हो, प्लूरल में हो, तो उन दोनों में एनी और सम का उपयोग होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव में सम का प्रयोग होता है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी का प्रयोग होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एनी का प्रयोग, और पॉजिटिव होता है तो उसमें सम का प्रयोग होता है। लेकिन जब ऑफर हो, कोई डिमांड हो, उस स्थिति में क्वेश्चन में भी यानी इंटेरोगेटिव के साथ भी सम का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पर अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ सम का प्रयोग हो जाएगा। अब तीसरे को देखेंगे, स्टूडेंट्स गेट अ प्राइज, तो कोई एक छात्र ने पुरस्कार प्राप्त किया। अब यहाँ देखेंगे ईच और एवरी का प्रयोग होना है। तो ईच का प्रयोग हम प्रत्येक के अर्थ में अलग अलग करते हैं, यानी कोई दो व्यक्ति हैं तो अलग अलग, और ईच का प्रयोग सीमित संख्या के लिए भी होता है, तो 2, 3 या 4 इस प्रकार से, और एवरी का ज़्यादा संख्या के लिए होता है। तो ईच यानी प्रत्येक अलग अलग। तो स्टूडेंट जब प्राइज लेगा तो उसने अपनी अलग से ही प्राइज ली, तो यहाँ पर ईच का प्रयोग हो जाएगा। तो सी कम्स यानी वह आता है, तो वह आता है और भी आते हैं। तो एवरी डे यानी हर रोज, प्रत्येक दिन, कई दिन हैं जैसे सप्ताह में, महीने में, साल में, तो वह एवरी डे यानी हर रोज वह आता है, और भी स्टूडेंट हैं वो भी आते हैं। तो इसका सेंस यहाँ पहुँच रहा है। अब देखेंगे पांचवा, आ नोटबुक इज द टेबल, यानी नोटबुक टेबल पर है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि कोई टेबल है और उस पर हमारी नोटबुक रखी है, यानी स्थिर है। तो जब स्थिरता के लिए प्रयोग होगा तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और जब गति होती तो उसके लिए हम अपॉन का प्रयोग करते। तो यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और यदि गति होती, कोई चीज़ फेंकी जो मेज पर गिरी, तो उसमें अपॉन का प्रयोग करते, ऊपर रखे होने के अर्थ में। अब देखेंगे ही वाज एंग्री, तो वह एंग्री था यानी क्रोधित था। मी यानी कि मुझसे, तो मुझसे अर्थात मेरे ऊपर, मुझ पर वह क्रोधित था। तो यहाँ पर एंग्री के साथ में अक्सर एट का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वाज एंग्री एट मी, यानी मुझ पर वह क्रोधित था। अब यहाँ है एग्री, तो ही वाज एग्री डॉट डॉट मी। तो जब एग्री होता है तो इसके साथ में सदैव आता है विथ, तो यहाँ पर होगा विथ का प्रयोग। तो ही शुड टेक केयर, तो उसे सावधानी बरतनी चाहिए। हेल्थ स्वास्थ्य के प्रति, तो स्वास्थ्य के प्रति यानी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के प्रति, तो यहाँ पर के लिए यानी फॉर नहीं होगा। तो यहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से जब भी स्वास्थ्य की बात आए, बीमार हो या कोई कैंसर से पीड़ित हो या हेल्थ है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात आए तो उसमें अक्सर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। मुकेश ट्रैवल्ड, मुकेश ने यात्रा की, ट्रेन, तो जब भी हम ट्रेन से, जहाज़ से, पानी से, वायु से, इस प्रकार से, बस से, ऑटो से, रिक्शा से, एयर से, सी, वाटर से, इनसे यदि यात्रा वाली बात आए तो हमें हमेशा बाई का ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई ट्रेन, तो बाई बस, बाई ट्रेन, तो इसमें बाई लिखा जाएगा। अब है 10, सी जंप्ड वेल, तो ये इम्पोर्टेंट है। सी जंप्ड माने वह कूदी, वेल यानी कुएं में, तो यदि कूदेगी तो गति करेगी। तो यहाँ इन यानी स्थिरता के लिए और इनटू यानी कि गति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे इनटू का, क्योंकि गति करके कुएं में गई। तो यहाँ पर लिखेंगे इनटू। अब 11th में देखेंगे यू मस्ट बीवेयर डॉग्स, यानी कि आपको कुत्ते से जरूर सावधान रहना चाहिए या हो जाना चाहिए। तो कुत्ते से, तो कुत्ते से यानी कि फ्रॉम नहीं, यानी कुत्ते को देख करके, फ्रॉम यानी संपर्क नहीं है, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओ एफ का। तो ऑफ डॉग्स, ऐसे सेंटेंसों में ध्यान रखना है, किसी से सावधान हो जाना चाहिए तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। गांधी जी वाज बॉर्न, तो गांधी जी जन्मे 1869 यानी 1869 में। तो यहाँ मैं यानी कि एट, इनटू, सिंस, इन, तो यहाँ इन का प्रयोग होगा कि मैं के लिए इन। अब है 13 में द यंग मैन वाज किल्ड, तो यंग मैन मारा गया। अ एनिमल,
यानी एक जानवर के द्वारा। तो किसी जानवर ने यंग मैन को मार दिया, तो मार दिया यानी कि बाई, तो के द्वारा मारा गया। और पैसिव वॉइस है ये, खास करके वाज किल्ड। जितने भी सेंटेंस पैसिव वॉइस टाइप के होंगे तो उनमें अक्सर बाई का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ बाई लिखेंगे। व्हाट इज टाइम बाई योर वॉच, यानी कि आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय है, कितना समय हुआ है, कितना बजे हैं। तो यहाँ पहले से ही बाई लिख दिया गया है, तो जब भी घड़ी के द्वारा बजाए जाए तो उसमें भी हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो इसमें बाई आपको लिखना है। तो इसका सही विकल्प बाई होगा। अब है 15 क्वेश्चन। इसमें दिया है आई प्रेफर कॉफ़ी। प्रेफर मिले, इन्फीरियर मिले, सुपीरियर मिले, जूनियर मिले, इस तरह के शब्द आएँ तो उनके बाद हमेशा प्रपोजिशन टू का ही प्रयोग करेंगे जब कंपैरिजन वाली बात हो। तो यहाँ प्रेफर के साथ में हमेशा यहाँ क्या लगेगा, टू। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया जाता है। ही इज प्राउड। अब यहाँ प्राउड है तो प्राउड के बाद अक्सर ऑफ ही होता है, तो ये स्टूडेंट को रखना है ध्यान। 17 में ही लिव्स, MP। तो अब यहाँ पर इन और एट में से किसी एक को हमें चूज करना है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इन हमारा बड़े शहरों के लिए लगाया जाता है और एट छोटे शहरों या कस्बों के लिए लगाया जाता है। अब यदि दो बड़े शहर हैं, एक उससे छोटा है एक बड़ा है, एक साथ दोनों का नाम लिया जाए तो जो छोटा है तो फिर उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे, जो बड़ा है उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लग जाएगा इन MP। अब देखेंगे 18, यू किल्ड आ स्नेक। अब तुमने एक सांप को मारा। आ स्टिक। अब यहाँ ध्यान रखना है विथ और बाई का। तो विथ का प्रयोग अक्सर हम तब भी करते हैं जब कोई चीज़ हमारे हाथ से जुड़ी हुई हो, उससे हम कोई कार्य करें और उसका जुड़ाव हमारे हाथ से हो, तब हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यू किल्ड आ स्नेक यानी आपने एक सांप को मारा, आ स्टिक यानी छड़ी से, तो छड़ी आपके हाथ में है, हाथ से आप मार रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ विथ का प्रयोग हो जाएगा। 19 में ही डाइड, मलेरिया। तो जब भी हमने बताया मलेरिया, कैंसर, बीमारी, ये कोई भी चीज़ आए तो इसके पहले हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ मलेरिया या ऑफ कैंसर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 20, दे विल गो टू दिल्ली मंडे। तो ये ध्यान रखना है कि मंडे है, संडे है, सैटरडे है और कोई हमको सन दिया हुआ है, यानी कि जनवरी 1996। तो इनके पहले अक्सर ऑन का प्रयोग ही होता है। तो ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन 1996, इस प्रकार से। तो यहाँ हो जाएगा ऑन। तो इस प्रकार सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने आपको गैप फिलिंग से संबंधित यहाँ समझाए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।